पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने वाले सूर्य के अभी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज भी हम जान नहीं पाए हैं। भारत के साइंटिस्ट भी सूरज के ऐसे अनसुलझे रहस्य को जानना चाहते हैं और इसीलिए पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 सूरज की तरफ रवाना किया है, जो पिछले दिनों अपने गंतव्य बिंदु लैग्रेंज 1 पॉइंट पर पहुंच गया है। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद अब पूरी दुनिया की नज़र आदित्य L1 मिशन पर है। एक रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान ह्यूमन और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज़ चैनल। आदित्य L1 सूरज की स्टडी करने वाला देश का पहला मिशन है। इसरो ने इसे अंतरिक्ष आधारित वेधशाला सोलर मिशन बताया है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सफल गंतव्य कक्षा में स्थापित करने के तुरंत बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि ये महत्वपूर्ण मिशन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी सिस्टम के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के चारों तरफ एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना थी, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। भारत का आदित्य L1 मिशन सूर्य की अदृश्य किरणों और सौर विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा के रहस्य को सुलझाएगा। आदित्य L1 को लैग्रेंजियन पॉइंट L1 तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगा। जहां आदित्य L1 पहुंचा है, उसकी दूरी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है। ये दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की 4 गुना है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का बहुत मामूली लगभग 1% ही है। लैग्रेंजियन पॉइंट स्पेस में वो स्थान है जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट में एक छोटी वस्तु दो बड़े पिंडों यानी सूर्य और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत बैलेंस में रह सकती है। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जा सकता है। स्पेस में 5 लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में परिभाषित किया गया है। L1, L2 और L3 पॉइंट सूरज और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित हैं। वहीं L4 और L5 पॉइंट दोनों बड़े पिंडों के केंद्रों के साथ दो समबाहु त्रिभुजों यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के शीर्ष बनाते हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए उपयोगी है क्योंकि यहाँ कम एनर्जी वाली ऑर्बिट्स होती हैं। इसके साथ ही इस पॉइंट से अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्रों को निर्बाध रूप से देखा जा सकता है। सूर्य पृथ्वी सिस्टम का L1 पॉइंट एक अंतरिक्ष यान को लगातार सूर्य का निरीक्षण करने की अनुमति देता है। सूर्य कई ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्र के साथ लगभग सभी वेवलेंथ में विकिरण या प्रकाश छोड़ता है। दूसरी ओर हमारी पृथ्वी का वायुमंडल और उसका चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी ही ऐसे पार्टिकल्स और कई तरह के रेडिएशन को रोकती है। चूंकि कई रेडिएशन पृथ्वी की सतह तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए पृथ्वी के उपकरण ऐसे रेडिएशन का पता नहीं लगा पाते। इसी वजह से इन रेडिएशन पर आधारित सौर अध्ययन भी नहीं किए जा सकते। हालांकि ऐसे अध्ययन पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर यानी अंतरिक्ष में अवलोकन करके किए जा सकते हैं। इसी तरह एक सवाल उठता है कि सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल्स और चुंबकीय क्षेत्र ग्रहों के बीच अंतरिक्ष से कैसे यात्रा कर लेते हैं। इसे समझने के लिए एक ऐसे बिंदु से स्टडी किया जाना चाहिए जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से दूर हो। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि हमारे ग्राउंड स्टेशन ने अच्छा काम किया है। ऑनबोर्ड सभी इंस्ट्रूमेंट्स ने अच्छी तरह से काम किया है और एल्गोरिदम भी अच्छा है। मुश्किल गणितीय गणना भी अच्छे से हो पाई है। उन्होंने बताया कि इस मिशन की लाइफ 5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि
इसमें 100 किलोग्राम से ज़्यादा ईंधन है। इस ऑब्जर्वेटरी से पृथ्वी के सबसे नज़दीकी इस तारे की निगरानी करेगी और सोलर विंड जैसे स्पेस के मौसम की विशेषताओं का अध्ययन करेगी। इस स्टोरी पर आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।